Hey guys, welcome back to my channel Q2C Part Base Chem Classes. Me Manish Madhav, your physics guru, going to discuss some concepts of physics. तो बच्चों आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड टॉपिक करेंगे वीटी ग्राफ, है ना। ये मोशन इन 1D चैप्टर के अंदर हमें ग्राफ प्लॉट करने होते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या हमें ये याद रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिचुएशन, जैसा सिचुएशन मिलेगा हम सिचुएशन को रीड करके, सिचुएशन को समझ के हम लोग वीटी डायग्राम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट इसके लिए थोड़े हमें एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, जैसे स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप स्लोप एक बार समझ जाते हो तो आपको ये सब वीटी डायग्राम और किसी भी तरह का ग्राफ आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। तो बच्चों देखिए, अगर सपोज कीजिए कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और स्लोप के बारे में बच्चों मैं बताऊं, स्लोप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लाइन से एसोसिएट होते हैं या लाइन सेगमेंट से, ठीक है ना। तो सपोज करो कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ना, वो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इस लाइन सेगमेंट ए बी, ये पॉइंट बी है, तो इस लाइन सेगमेंट का जो स्लोप होगा उसे हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअली स्लोप डिफाइन होता है कि चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन सेगमेंट के जो टर्मिनल्स हैं, हाँ, टर्मिनल ए टर्मिनल बी, दोनों टर्मिनल के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन दोनों टर्मिनल के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा जो उनका जो रेशियो होगा वो स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है ये फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये जो रेशियो है चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स ओवर चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स। बच्चों ये y और x के बजाय हमें वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स ओवर हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स कहना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसे प्रेफर करना वर्टिकल एक्सिस ओवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि हो सकता है एक्सिस चेंज हो जाए, बट स्लोप का डेफिनेशन वही रहेगा, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये हमारा क्या है, स्लोप आ गया। और स्लोप को डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, m से, ठीक है ना। तो स्लोप इज डिनोटेड बाय m। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स ओवर चेंज इन वर्टिकल, दिस मीन्स चेंज, v मीन्स वर्टिकल, c मीन्स कोऑर्डिनेट। तो चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स ओवर चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स, इसी को बोलते हैं स्लोप, दैट इज m, ठीक है। तो मैं इधर स्लोप भी लिख देता हूँ। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट या एनी लाइन सेगमेंट इज चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स, चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर टर्मिनल्स इज टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू टर्मिनल्स, ठीक है ना। तो ये हमारा स्लोप हो गया, जिसको कि हम m से डिनोट करते हैं। अब स्लोप का सिग्निफिकेंस क्या है, स्लोप का मीनिंग क्या है, स्लोप हमें बताता क्या है। तो स्लोप बच्चों, अगर हम स्लोप से अगर कुछ समझ सकते हैं तो एक लाइन की स्टीपनेस, क्यों लाइन कितना स्टीप है, ठीक है ना। अगर एक लाइन, इसी लाइन सेगमेंट को मैं इसके अबाउट रोटेट कर दूं, है ना, बी पॉइंट को थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दूं, तो ये पॉइंट बी यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये अब बी डैश हो गया, सपोज बी डैश हो गया। तो अब लाइन सेगमेंट ए बी डैश ये पहले से ज़्यादा स्टीप हो गया, और पहले से ज़्यादा स्टीप होने का मतलब है कि ए बी डैश का जो स्लोप है वो ए बी से ज़्यादा है। तो मतलब मोर स्टीपर लाइन विल हैव मोर स्लोप, ठीक है। तो ए बी डैश, तो अगर हम बात करें कि भाई स्लोप, अगर मैं एम ऑफ ए बी डैश, मतलब m डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है स्लोप ऑफ ए बी डैश, और एम ए बी ये डिनोट कर रहा है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि स्लोप ऑफ ए बी डैश इज मोर देन स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बी को क्लॉकवाइज रोटेट करूँ ए के अबाउट, तो ये पॉइंट
बी डबल डैश सपोज यहाँ आ गया। तो अब ये लाइन लेस स्टीप हो गया, है ना। अब स्टीपनेस कैसे पता लगे बच्चों, अगर मैं इस इंक्लाइन पेन पे कोई बॉल या कोई ब्लॉक ऐसा रखता हूँ और मान लेता हूँ ये फ्रिक्शनलेस है, तो ये जल्दी से नीचे आ जाएगा, है ना। तो जितना जल्दी नीचे आएगा इसका मतलब वो ज़्यादा स्टीप है। इस पे थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लेगा और इस पे इससे भी ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये लेस स्टीप है, ये मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टीपनेस इसकी है, तो ज़्यादा स्लोप इसके हैं और सबसे कम स्लोप इसके। तो एम ए बी डैश इज़ मोर देन एम ए बी, और अगर मैं यहाँ पे इसको डिनोट करूँ एम ऑफ ए बी डैश डैश, तो ये क्या हो गया, एम ए बी डबल डैश, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ दीज थ्री लाइंस में क्या रिलेशन है, ठीक है। ओके, देखो बच्चों क्या होता है कई बारी कि जो स्टीपनेस है वो तो हमें समझ आ रहा है कि ये इंक्लिनेशन से रिलेटेड है। अब स्लोप को थोड़ा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए स्लोप और स्टीपनेस में थोड़ा फर्क है, टेक्निकल डिफरेंस है। देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है ना, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी ज़ीरो, इट कुड बी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, ये प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, ये माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो स्लोप, लेकिन स्टिफनेस को हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लाइन की स्टिफनेस है वो स्लोप का मैग्नीट्यूड है ना, कोई भी स्लोप है उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। ओके, तो क्योंकि देखिए अगर मैं ऐसे देखूं कि स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, लेकिन स्टिफनेस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना। हम जिस अंदाज़ा लगाते हैं कि वो, जैसे मान लीजिए कि एक दो लाइन लेता हूँ मैं, ऐसे दो लाइंस ले लेता हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अगर आप देखो तो डायग्राम से ऐसा लग रहा है कि इसकी स्टिफनेस, जैसे मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, तो OA का स्टिफनेस और OB का स्टिफनेस सेम है, बट दोनों का स्लोप क्या है, डिफरेंट है। दोनों का स्लोप डिफरेंट है बट स्टिफनेस सेम है। मान लीजिए कि ये दोनों लेंथ OA एंड OB इक्वल लेंथ का है, और अगर मैं एक ब्लॉक यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, और दोनों सेम टाइम लेते हैं यहाँ तक आने में, इसका मतलब है कि दोनों की स्टिफनेस क्या है, सेम है, ठीक है, बट दोनों का स्लोप डिफरेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस तरह से के दो लाइन, जो एक तरह से देखा जाए तो ये एक्यूट एंगल बना रहे और ये जो है लाइन इससे ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, तो कैसे स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। तो देखिए अब बच्चों ये तो आपको डेफिनेशन समझ आ गया, स्लोप चेंज इन वर्टिकल क्वांटिटी ओवर चेंज इन हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ऑल्टरनेट डेफिनेशन क्या है, आखिर स्लोप को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसी डायग्राम में A और B जो था, इसमें x2, y2 और ये x1, y1 था, अगर मैं इसको देखूं चेंज इन y मतलब वर्टिकल क्वांटिटी ओवर चेंज इन हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी का रेशियो था। अब जरा देखो तो ये जो B पॉइंट है इसकी हाइट यहाँ से कितनी है, y2 है, और इस पॉइंट की हाइट मतलब ये जो A है, इसी लेवल पे मैं जाऊं तो जो A की हाइट होगी, A की क्या हाइट है, y कोऑर्डिनेट y1 है, तो उसकी हाइट y1 हो गई, ठीक है। इसी तरह से x1 कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ से ये इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 है, ठीक है, और B पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, x2 हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमने स्लोप कैसे डिफाइन किया, स्लोप इज चेंज इन वर्टिकल क्वांटिटी, चेंज इन वर्टिकल क्वांटिटी ऑफ टर्मिनल्स। तो B टर्मिनल का y2 और ये y1 हमने लिखा था डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और इसे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लिखा, ठीक है। ये हमारा हो गया नंबर 1। अब क्या करते हैं कि अगर इसमें आप देखो तो हमारे पास एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका ये जो लेंथ है BC का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ये y2 है, ये y1 है, ठीक है ना। तो ये क्या रह गया, ये जो BC है
ये हमारा रह गया y2 माइनस y1 हो जाएगा, है ना, दिस हाइट माइनस दिस हाइट। तो ये अल्टीमेटली ये BC की हाइट हो गई y2 माइनस y1। अब देख लेते हैं कि AC की लेंथ क्या होगी। तो AC यहाँ तक है x2, देखो x2 और ये x1, तो ये डिस्टेंस क्या रह गया बच्चों, x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको एक एंगल थीटा से डिनोट कर दूँ इस एंगल को, तो ये स्लोप क्या है, दिस रेशियो दिस, अगर थीटा के अकॉर्डिंग देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो बच्चों एक तरह का क्या है, ये रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस है, परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में एक रेशियो होता है टैन थीटा। टैन थीटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब दो साइड्स जो परपेंडिकुलर होती है और जैसे एंगल के सामने वाला साइड डिवाइडेड बाय उसके एडजेसेंट साइड का रेशियो बताता है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू बेस। तो ये एक तरह से क्या हो गया, P बाई बी, है ना। तो P बाई बी है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से मैच कर रहा है tan ऑफ थीटा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि क्या है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, जो है स्लोप, है ना। तो इसका मतलब स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो स्लोप क्या है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप निकालने का एक ऑल्टरनेट तरीका ये है कि आप जिस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना चाहते हो या जिस लाइन का स्लोप निकालना चाहते हो उसका एंगल आपको लेना पड़ेगा किससे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। अब देखो बच्चों, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसी के पैरेलल है ये, तो आप एंगल इससे लो या फिर इस लाइन से लो, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो इस लाइन सेगमेंट AB ने क्या करा, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया। अगर मैं इसका tan ऑफ दिस एंगल निकाल लूं तो ये इसका स्लोप बताएगा, ठीक है। अब हमें ये समझने के लिए कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। हमें 10th स्टैंडर्ड तक tan थीटा की प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, हमें सिर्फ ये लगता है कि tan थीटा 0 डिग्री 0, tan 45 डिग्री 1, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। तो बस इस तरह से वैल्यू आपको पता होती है, लेकिन अब कभी भी आपने उसकी नेगेटिव वैल्यू के बारे में कभी बात नहीं की है। तो मैं आपको बताता हूँ कि tan थीटा कैसे पॉजिटिव या कैसे नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सपोज करो बच्चों कि ये ओरिजिन एक पॉइंट ये और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ऐसे एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा लाइन सेगमेंट मान सकते हैं कि O से ओरिजिन से शुरू होकर A तक गया और ये हमारा B है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट है, तो मुझे इसका क्या चाहिए, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप चाहिए। तो मैं ये एंगल थीटा लिखूंगा। इसके हिसाब से क्या हो गया, ये मान लीजिए P है ना, और ये B है, तो मेरा स्लोप क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। ऑब्वियसली इस डायग्राम के हिसाब से ये एक्यूट एंगल है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल है। अगर मैं ऐसा करूं कि एक और ट्रायंगल इसी तरह का बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रायंगल बनाता हूं, बट वो थीटा इस एक्सिस से ले रहा हूं, नेगेटिव एक्सिस से, ठीक है। सेम लाइन सेगमेंट की लेंथ बिल्कुल सेम ले रहा हूँ, ठीक है। इसे A डैश बोलता हूँ और ये जो OB है एग्जैक्टली सेम वैल्यू का हमने क्या लिया, ये B डैश। तो ये दोनों ट्रायंगल मैंने क्या बनाया, बिल्कुल आइडेंटिकल बनाया, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दोनों। तो अब इसमें ये एंगल थीटा है। बट बच्चों जब हम स्लोप बताते हैं किसी लाइन का, तो उसके अंदर जब एंगल हमें यूज करना था tan ऑफ थीटा, दैट थीटा मस्ट बी एंगल विद पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस लाइन सेगमेंट के लिए, है ना, इस लाइन सेगमेंट के लिए पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ तो ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये थीटा, तो tan थीटा में जो थीटा यूज करेंगे वो यही होगा। लेकिन इसके अंदर ये जो थीटा होगा ना बच्चों, ये नहीं होगा, ये फिर से इस सेगमेंट के लिए भी हमें
एक ही रेफरेंस लेना है, हमेशा पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल लेना है। तो इसके लिए जो एंगल होगा वो ये होगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि एंगल दोनों क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये थीटा होगा, तो एंगल की वैल्यू यहाँ भी जो ये वैल्यू होगी, मान लीजिए कि 30 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल मिले के क्या होगा 180। तो ये अगर 30 है, हाँ, जिसको मैं वापस थीटा बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब 30 डिग्री एग्जाम्पल के लिए जाता है तो इसे हटा देते हैं, तो ये थीटा, ये भी थीटा, बट स्लोप के लिए जो थीटा यूज़ करूँगा वो हम लोग कहाँ से यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होता है वो वाला एंगल लेते हैं। यानी कि जब मैं स्लोप निकालूंगा तो इस सेगमेंट के लिए, मतलब जो लाइन सेगमेंट है ओ डैश, उसके लिए टैन थीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टैन ऑफ 180 माइनस थीटा। क्या बच्चों, नॉट थीटा, टैन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो इस लाइन का स्लोप, तो अगर यहाँ पे बात करें तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए विल बी टैन ऑफ थीटा, but slope of line segment O A dash will be tan of 180 minus theta, ठीक है। अब बच्चों जरा देखो, ये P है, ये भी P है, ये B है, लेकिन ये माइनस B होगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा, माइनस B, ओके। अब जरा देखिए, अगर इसके अंदर देखें यहाँ पे, तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा जो स्लोप है वो क्या होगा, चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट ओवर चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, चेंज इन, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया 0। तो y कोऑर्डिनेट में, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, इसका अगर कोऑर्डिनेट देखें तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -b, p, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा -b, -b, 0, ठीक है। तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल कोऑर्डिनेट, तो p एंड यहाँ पे 0, तो p -0 डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो फाइनल क्या हो गया, -b, इनिशियल 0, तो यहाँ हो गया -b, -0। तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या आ गया हमारा, p बाई b नेगेटिव। तो ये हमारा स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ ओ ए डैश, ठीक है, -p बाई b। अब अगर हम लोग स्लोप ऑफ ओ ए निकालें तो क्या लिखूंगा मैं, इसके लिए थीटा तो यही होगा, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल, ये थीटा है। तो स्लोप ऑफ ओ ए विल बी चेंज इन, तो इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेता हूँ एक बारी, ये एक्स बी और वाई पी, तो बी पी, और इसका हो गया b, 0। तो मैं स्लोप ऑफ ओ ए लिखूंगा तो चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स दैट इज p -0, ठीक है, ओवर हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट b -0, ठीक है, इट विल बी p बाई b। तो स्लोप ऑफ ओ ए p बाई b, ठीक है, और स्लोप ऑफ ओ ए डैश -p बाई b, ठीक है। तो एक, अगर मैं इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव है बाई पॉजिटिव स्लोप होगा, तो ना, तो पॉजिटिव स्लोप हो गया ये, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, p एंड b, ठीक है, यहाँ पे क्या रहे, नेगेटिव, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव स्लोप, है ना, नेगेटिव स्लोप। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा की वजह से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के स्लोप हो सकते हैं। अब इसे एक आइडेंटिटी भी प्रूव हो रही है बच्चों, जैसे देखिए, अगर मैं tan ऑफ 180 माइनस थीटा लिखूँ, मैं स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे, tan 180 माइनस थीटा देखूँ तो क्या होगा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, है ना, 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस ऑफ p बाई b। और यहाँ पे देखो p बाई b की वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ ओ ए दैट इज tan ऑफ थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ tan ऑफ
थीटा, ठीक है। तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो मैं माइनस पी बाई बी की जगह, अब माइनस को रहने देता हूँ, पी बाई बी की जगह लिख देता हूँ tan ऑफ थीटा। अब देखो बच्चों, ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम tan ऑफ टू एंगल्स लें, मतलब एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उनका जो tan होगा एक दूसरे के नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो जैसे मान लो कि tan 120 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी हो, ठीक है, हमें tan 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसका सप्लीमेंट्री पार्ट क्या होगा, 60। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस tan ऑफ थीटा यानी 60 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि tan 120 की वैल्यू वही होगी जो इसके नेगेटिव ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल का होगा। तो नेगेटिव ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 60, तो माइनस tan 60 डिग्री। अगर आपको tan 60 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप tan 120 डिग्री की वैल्यू भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारा एंगल ऑब्ट्यूस होगा, मोर देन 90 होगा, तो हमेशा क्या होगा, tan ऑफ थीटा वेयर थीटा इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180, तो हमेशा जो हमारा जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट विच मेक्स ऑब्ट्यूस एंगल विद पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्लोप फॉर दोज लाइन सेगमेंट विच मेक्स मोर देन 90 डिग्री, है ना, ये एंगल क्या है, थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, इसका स्लोप हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर एक्यूट एंगल, लाइन सेगमेंट जो एक्यूट एंगल बनाता है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, जो एक्यूट एंगल बनाएगा उसका क्या होगा, थीटा जो लेस देन 90 डिग्री होगा जब, तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और जब वो मोर देन 90 डिग्री बनाएगा, मतलब वो इस तरह से जाएगा, ये एंगल मोर देन 90 डिग्री हो गया, तो इस केस में इसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। तो लेकिन हो सकता है कि दोनों की स्टिफनेस क्या हो, सेम हो, बट स्लोप सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है और स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं दो स्पेसिफिक स्लोप की। जैसे एक होता है, एक स्लोप है ज़ीरो, है ना। ज़ीरो स्लोप वाली जो लाइंस होती हैं या लाइन सेगमेंट होती हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती हैं, इनके स्लोप ज़ीरो होते हैं। और बहुत लॉजिकल है क्योंकि हमें स्लोप का डेफिनेशन क्या पता है। देखिए, ये लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस कब होंगी, जब इसके एक एंड की हाइट यानी वर्टिकल कोऑर्डिनेट और दूसरे की वर्टिकल कोऑर्डिनेट अगर दोनों इक्वल हो जाए, है ना। तो अगर मान लीजिए ये x की वैल्यू यहाँ पे a है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट b है, बट हाइट दोनों की क्या है, c है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, c, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, b, c। अगर मैं इस सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या लिखूंगा, स्लोप होगा m विल बी वर्टिकल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज c माइनस c ओवर हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज b माइनस a। तो c माइनस c जीरो हो गया, है ना, जीरो अपॉन एनीथिंग क्या होगा, जीरो। इसका मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो उसका स्लोप जीरो होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को सेकेंड एंड को मैं बिल्कुल वर्टिकल बना दूं, है ना, इसे हटा के इसे बिल्कुल वर्टिकल बना दूं, तो इस बार क्या होगा बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका क्या होगा, फिक्स होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। मान लीजिए ए है, ये बी है, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए, बट वाई कोऑर्डिनेट हाइट गेन कर लिया तो इसने सी लिख देता हूँ। तो अगर मैं इसका स्लोप लिखूँ तो स्लोप ऑफ
दिस वर्टिकल लाइन, यहाँ पे V से डिनोट कर देता हूँ वर्टिकल के लिए, तो दिस वर्टिकल लाइन सेगमेंट विल बी चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट C माइनस B ओवर चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स A माइनस A। तो C माइनस B नॉन जीरो वैल्यू आएगी, है ना, लेकिन नीचे क्या होगी A माइनस A दैट इज जीरो। और मैथमेटिक्स के अंदर जब भी कोई चीज़ P बाई Q के फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो तो Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो होगी तो वो चीज़ नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्लोप जो होगा इस केस में, वर्टिकल के केस में इन्फिनिटी होगी। लेकिन ये देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री। तो स्लोप का ऑल्टरनेट डेफिनेशन क्या होता है, tan ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, और हमने पढ़ा है कि tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसी वजह से वर्टिकल लाइन या वर्टिकल लाइन सेगमेंट का जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइन होगा। लेकिन नॉट डिफाइन का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे नॉट डिफाइन का मतलब है अगर स्लोप किसी का नॉट डिफाइन आ जाए, पॉजिटिव आ जाए किसी लाइन सेगमेंट का, तो इसका मतलब वो वर्टिकल है, ठीक है ना। और क्योंकि नीचे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो जीरो हो रही है, इसलिए इसको मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह के एक्सप्रेशन की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। बट इसका मीनिंग है कि ये वर्टिकल है। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल के केस में हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। तो ये दो स्पेसिफिक केस हो गए बच्चों, हॉरिजॉन्टल के लिए स्लोप ऑलवेज जीरो और वर्टिकल के लिए इन्फिनिटी। और इस तरह से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास इस तरह से कुछ लाइंस बना देता हूँ, ये ठीक है, लाइन 1 है ना, लाइन 2, लाइन 3 और एक लाइन 4, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसमें से ये 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या है, इसका आंसर क्या होगा, 0। स्लोप ऑफ 3 क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप ऑफ 2 क्या होगा, इन्फिनिटी, है ना। एंड स्लोप ऑफ 4 क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। बस बच्चों आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए स्लोप के बारे में कि कब लाइन सेगमेंट का जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, कब नेगेटिव होगी और कब नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी होगी। वी हैव 2 ways टू कैलकुलेट स्लोप। या तो लाइन सेगमेंट के दोनों टर्मिनल्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, सो दैट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1, एक फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करेंगे स्लोप के लिए, है ना, वो यूज़ करेंगे ये जब आपको कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस पता हो, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स पता हो दोनों टर्मिनल के, तब हम ये यूज़ करेंगे, है ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बच्चों मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, यहाँ पे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वर्टिकल क्वांटिटीज़ के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ओवर हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहाँ पे तब यूज़ करेंगे व्हेन वी नो coordinates of 2 terminals, है ना, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है लाइन सेगमेंट का, तब हम लोग यूज़ करेंगे tan ऑफ थीटा। तो दो फॉर्मूले दो अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होता है, बट आप इक्वेट कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1, जब दो टर्मिनल के कोऑर्डिनेट्स पता हो तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, और जब आपको एंगल पता हो तो सीधा स्लोप इक्वल टू tan थीटा लिखोगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने स्लोप के कॉन्सेप्ट्स सीख लिए। अब इस पर आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, तो कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा स्लोप का फंडा थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट जिनके दो टर्मिनल्स जो हैं, एक टर्मिनल ए है दूसरा बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं से 2,3 और इसके हैं -1,4, ठीक है। तो फर्स्ट जो लिखते हैं बच्चों वो होता है
हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स, और जो बाद में लिखते हैं वो वर्टिकल होता है, तो एच वी होता है, राइट, एच वी, ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, स्लोप फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, m इक्वल्स टू फाइनल। अच्छा, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फाइनल माइनस इनिशियल करो, लेकिन आप इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपने वर्टिकल क्वांटिटी के लिए पहले ये देन ये लिया, तो हॉरिजॉन्टल में भी यही ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ हमेशा फाइनल, क्योंकि ये और भी चीज़ों में फाइनल माइनस इनिशियल का एक पैटर्न रहता है, तो मैं यहाँ भी वही पैटर्न यूज़ करूँगा। लाइक फाइनल वर्टिकल 4, इनिशियल वर्टिकल 3 ओवर फाइनल हॉरिजॉन्टल -1, इनिशियल हॉरिजॉन्टल 2, तो माइनस ऑफ 2, तो ये क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई -3। तो ये लाइन का जो स्लोप आ रहा है -1/3 आ रहा है, दैट इज़ नेगेटिव। तो बच्चों इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लाइन कुछ इस तरह से इंक्लाइन होगा ऑब्ट्यूस एंगल पे, ठीक है ना। अगर मैं इसको प्लॉट भी करूं तो सपोज 2,3 यहाँ है, तो -1, -1,4 है ना, इससे ऊपर होगा, यहाँ कहीं होगा, तो लाइन सेगमेंट किस तरह से ये, तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये साफ दिख रहा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये इसका स्लोप नेगेटिव है, और यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि मान लो एक हमारा लाइन सेगमेंट है, वो इस तरह से है, और ये उसका एंगल 30 डिग्री है इस तरफ से, तो इसका स्लोप क्या होगा। तो हमें पता है कि किसी भी लाइन का जब स्लोप निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वे में, यानी कि tan थीटा यूज़ करके, तो थीटा मस्ट बी एंगल विद पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू द लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा, ये है पॉजिटिव साइड और ये हमारा लाइन सेगमेंट, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, स्लोप के लिए यूज़ होगा। तो m इक्वल टू tan ऑफ, अब बच्चों ये 30 डिग्री, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा 150 डिग्री, लीनियर पेयर, तो ये 150 हो गया। और आपको पता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 30, सॉरी हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है 30 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर कभी भी आपको ऑब्ट्यूस एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, तो नेगेटिव ऑफ tan ऑफ क्या करेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया माइनस tan 30 की वैल्यू -1/√3।